नमस्कार साथियों। आज 22 जुलाई को सोशल मीडिया पोस्ट पे एक चिट्ठी वायरल होती है, या ये कह सकते हैं एक आदेश वायरल होता है, जिसको लेकर के आज भारत की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस पोस्ट की जिसमें 58 साल पुराने एक फ़ैसले को जो है मोदी सरकार ने पलट दिया है। हम बात कर रहे हैं आरएसएस से जुड़े उस फैसले की जिसको 58 साल बाद 58 ईयर्स बाद जो है मोदी सरकार ने पलटा है। वो फैसला है जिसमें आरएसएस पे जो है आरएसएस के किसी भी कार्यक्रम में कोई भी सरकारी कर्मचारी शामिल नहीं होगा। इसको लेकर के प्रतिबंध इंदिरा गांधी के समयकाल में लगाया गया था, और वो प्रतिबंध 58 सालों से लगातार चला आ रहा था। लगभग 6 दशकों का समय गुजर चुका था, लेकिन 9 जुलाई का एक लेटर, एक आदेश सोशल मीडिया पे वायरल होता है, जिसमें ये दर्शाया जाता है कि सरकारी कर्मचारियों का संघ के किसी कार्यक्रम में भाग लेना वंचित रहेगा। इसको पूरी तरीके से इस बैन को जो है मोदी सरकार ने हटा लिया है। अब तमाम तरीके की बयानबाजियां देश के अंदर शुरू हो गई हैं। कांग्रेस जहां ये कह रही है कि ये बिल्कुल आरएसएस की मानसिकता से जुड़ा हुआ ये काम जो है जो मोदी की सरकार है उसने किया है। जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जो है एक्स मीडिया पे पोस्ट आ रहा है। कुछ सिलसिलेवार ढंग से हम आपको बताते हैं कि किसने इस मुद्दे को लेकर के क्या कहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आरएसएस की तरफ से इस मामले में किसका बयान आया और उन्होंने क्या कहा। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर जी का बयान आता है कि सरकार के इस फैसले ने जो भी किया है वो देश हित में किया है। आरएसएस जो है लगातार राष्ट्र निर्माण का काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान आता है सोशल मीडिया पे। उनका साफ कहना है कि आने वाले समय में नौकरशाह भी जो है निक्कर में दिखाई पड़ेंगे, यानी आरएसएस के मानसिकता से जुड़े हुए नौकरशाहों की एक फ़ौज तैयार करने की पहल जो है मोदी सरकार ने कर दी है। कांग्रेस के नेता इमरान मसूद का बयान आता है कि आरएसएस एक विचारधारा है, कोई संगठन नहीं है, और ऐसे में जो सरकारी कर्मचारियों को छूट दे दी गई है कि आरएसएस के किसी कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो तलखी रही है लोकसभा चुनाव के अंदर, वो इसको दूर करना चाहती है। इतने बड़े मुद्दे पे ओवैसी भला कैसे चुप रह सकते हैं। तो ओवैसी का भी बयान आया कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, मोदी सरकार अब चाहती है कि सरकारी कर्मचारियों को भी 2 भागों में, 2 विचारधाराओं में बांट दिया जाए। जो लोग आरएसएस की मानसिकता से जुड़े होंगे अब वो खुल करके आरएसएस की शाखाओं में जा पाएंगे। वहीं जो लोग आरएसएस की विचारधाराओं से ताल्लुकात नहीं भी रखते हैं, तो शायद अब उनकी भी मजबूरी आने वाले समय में हो सकती है कि उनको भी आरएसएस की शाखाओं में या आरएसएस के कार्यक्रम में भाग लेना जो है मजबूरी हो जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान आता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को खुलेआम आरएसएस के कार्यक्रमों में भाग लेने की छूट दे दी है, ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अब जो है आरएसएस की विचारधाराओं को पूर्ण रूप से जो है देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए की सरकार चाहती है कि खुल करके वो सामने आ जाए, क्योंकि सरकारी दफ्तरों में भी इसकी वजह से जो है आरएसएस की दखलंदाजी होगी, और इस दखलंदाजी की वजह से जो है आरएसएस ये चाहता होगा कि जो भी सरकारी कामकाज हो उसमें आरएसएस का हस्तक्षेप हो। तो ये कह सकते हैं कि विपक्ष इस पूरे मुद्दे का जो है विरोध कर रहा है। वो नहीं चाहती है कि इस तरीके के आदेश जो है कोई भी देश के अंदर लाया जाए, किसी एक विचारधारा, किसी एक संगठन को जो है की प्रमुखता दी जाए। सरकारी कर्मचारी अपना स्वतंत्र हैं, वो किसी भी कार्यक्रम में जाएं या ना जाएं, ये उनके अधिकारियों के आदेश के ऊपर निर्भर करता है। तो क्या आने वाले समय में आरएसएस के कार्यक्रम में तमाम सरकारी अधिकारी भी जो है आवाभगत करते हुए दिखेंगे? इस तरीके के सवालात तमाम जो है देश के अंदर उठने लगे हैं। तो खैर ये तो आने वाला समय बताएगा कि ये आदेश कितनी दूर तक जाता है और इसका रंग रूप राजनीति में क्या दिखाई पड़ता है।